Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the merciful. I am Saida Rahil Ali Bukhari. Welcome to your biology class. Today we are going to start the next chapter, chapter 16, support and movement. This is a very long chapter and we will divide this chapter into four main topics: support in plants and movement in plants, then support in animals and movement in animals. Need of support in plants. प्लांट्स को क्या ज़रूरत है सपोर्ट की? एंड व्हाट आर सपोर्टिंग टिश्यूज? इसी बात से बेटा आप समझ जाएंगे कि सपोर्ट हम किसे कह रहे हैं. नीड ऑफ सपोर्ट. प्लांट्स को सपोर्ट की क्या ज़रूरत है? टू रिमेन अपराइट अगेंस्ट विंड प्रेशर. उन पे स्ट्रेस है विंड का. ऑल द टाइम the wind tends to bend the plants, but the plants they remain upright in upright posture because of some supporting tissues in them. कि plants में कोई ऐसी supporting चीज़ है जो उनको इस wind pressure के against upright posture में रख रही है. Against force of gravity, gravity उनको अपनी तरफ खींचती है, लेकिन वो ज़मीन में नहीं धंस जाते, बल्कि वो अपने आप को ज़मीन पे अपराइट पोस्चर में रखते हैं. तो वो कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं जो उनको इस अपराइट पोस्चर में रखती हैं? यही उनकी सपोर्ट होगी. देन टू रिसीव द मैक्सिमम सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस. उनको फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए मैक्सिमम सनलाइट चाहिए, और उस सनलाइट के लिए भी उनको अपराइट पोस्चर में रहना है. अपने लीव्स को इस तरह से स्प्रेड करना है कि वो मैक्सिमम सनलाइट ले सकें. तो दिस इज द नीड ऑफ सपोर्ट. देन व्हाट आर द सपोर्टिंग टिश्यूज? जो हम अभी बात कर रहे थे कि जो चीज़ इनको इस स्ट्रेस के अगेंस्ट हेल्प कर रही है, दैट इज कॉल्ड द सपोर्ट. अब हम उसी सपोर्ट को देख रहे हैं कि प्लांट्स में कौन सी ऐसे सेल्स हैं जो उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं. जैसे कोलनकाइमेटस सेल्स हैं जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं टू द हर्बेशियस एंड बेबी प्लांट्स. एंड सेक्लेरेनकाइमेटस सेल्स, दे आर गिविंग सपोर्ट टू द एडल्ट प्लांट्स और द वुडी ट्रीज. ये अभी मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रही कि कोलनकाइमेटस सेल्स क्या हैं या सेक्लेरेनकाइमेटस सेल्स क्या हैं, क्योंकि इसी टॉपिक के एंड पे हम इनको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे. इसके अलावा वेस्कुलर बंडल्स भी हैं, लेकिन अभी ग्रेजुअली जैसे जैसे हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे. लेकिन अभी आपको जनरली बता दिया कि सपोर्टिंग टिश्यूज प्लांट्स में क्या हैं. दो बातें आप समझ गए कि प्लांट्स को सपोर्ट की क्या ज़रूरत है, किस लिए उनको सपोर्ट चाहिए, और उनमें सपोर्टिंग टिश्यूज क्या हैं. अब है एनिमल्स में सपोर्ट की क्या ज़रूरत है. लेकिन अभी हम एनिमल्स की सपोर्ट को बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक दैट इज़ रिलेटेड टू द सपोर्ट इन प्लांट्स. Only in this slide we will discuss about the support in animals. Why animals need support and what are supporting tissues? Animals को support की क्या ज़रूरत है? To remain upright against force of gravity. जैसे हमने देखा कि प्लांट्स को ज़रूरत है कि उन्होंने भी ग्रेविटी के अगेंस्ट अपराइट पोस्चर में रहना है, ऐसे ही एनिमल्स को भी. अगर मैं आपको ये कहूँ कि एक हॉर्स है और हॉर्स आप कहते हैं बहुत तेज़ भागता है, और अगर हम उसमें से उसके स्केलेटन को निकाल दें तो यू विल से दैट इट बिकम्स अ हीप ऑफ मीट. इट कांट रन फास्टली, इट कांट रिमेन इन अपराइट पोस्चर. वो अपने अपराइट पोस्चर में रहते हुए जो भागता है, किस वजह से? बिकॉज ऑफ द स्केलेटन. इट मीन्स स्केलेटन, द मसल्स, they are supporting tissues in the animals. They are giving them support against gravity, to move towards food, food की तरफ जाना है, away from danger, or
for shelter. They want to move for the shelter. These are the requirements for which they need the support. अब एनिमल्स में सपोर्टिंग टिश्यूज क्या हैं? वो मसल्स हैं, कार्टिलेज है, बोन है. देन सपोर्ट इन प्लांट्स, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है. हम यहाँ देखेंगे कि प्लांट्स की टाइप्स कौन सी हैं. एक है बेटा हर्बेशियस प्लांट्स, जो मैंने भी पहले भी हमने एक वर्ड यूज़ किया था, हर्ब्स की बात की थी और बेबी प्लांट की. हर्बेशियस प्लांट्स वो होते हैं जो बड़े सॉफ्ट हों. दे हैव वेरी लेस वेस्कुलर बंडल्स. दे आर एनुअल. दे डू नॉट शो द सेकेंडरी ग्रोथ. बेटा क्योंकि उन्होंने एक साल में ही अपना लाइफ साइकिल को पूरा करना होता है, वो सेकेंडरी ग्रोथ शो नहीं करते, इसलिए उनमें वेस्कुलर बंडल्स भी कम होते हैं. और जैसे इसकी एग्जांपल होगी, आपने कोरिएंडर देखा है, धनिया देखा है, आप पालक खाते हैं, आप साग खाते हैं, दे ऑल आर द हर्ब्स. अगर हम श्रब्स में आ जाएं और ट्रीज में आ जाएं, तो हेयर यू कैन सी द श्रब्स. श्रब्स जिनको आम जुबान में आप झाड़ियाँ कह सकते हैं, जिनका स्टेम हार्ड होता है, पेरिनियल होते हैं, वो कई साल ग्रो करते हैं, साल हर साल ग्रो करेंगे. ऐसा नहीं होगा कि उनका लाइफ साइकिल एक साल में पूरा हो जाए, कि वो आप उनको सो भी करें, वो फ्लावर्स भी दें, फ्रूट भी दें और ख़त्म हो जाएं. ऐसा नहीं होता. In the same way, the woody trees. Now you can see these are the woody trees. They are perennial and they are in larger size. And here we will discuss that what kind of the support present in these three kinds of the plants. Herbaceous plants हैं बेटा, shrubs हैं, trees हैं. अब पहले हम डिस्कस करने जा रहे, हमने देखा कि प्लांट्स की टाइप्स क्या हैं, हर्ब्स, shrubs एंड ट्रीज. अब है कि पार्ट ऑफ प्लांट क्या हैं, एक प्लांट किन पार्ट्स पे कॉन्सिस्ट करता है. आप कहेंगे जी हम तो बचपन से पढ़ रहे हैं. दे कॉन्सिस्ट ऑफ द रूट, दे स्टेम, फ्लावर्स एंड लीव्स. कि प्लांट जो हैं वो रूट पे कॉन्सिस्ट करते हैं, स्टेम पे, फ्लावर पे, लीफ पे. ये एक फिगर है आपके सामने. हियर यू कैन सी दीज आर द रूट्स, that is the stem, leaves. You can't see here the fruit or the flower, but you can see these three structures over here. For example, what is the function of root? Roots, they absorb the mineral and water from the soil, and their duty is to send all these things from soil to the leaves. But how? Through this stem. Stem will help to take all these things from the means water and minerals from the root to the stem, leaves, and in the leaves the food is synthesized and then it is sent back through this stem to all parts of the plant. It means stem that is acting as a supply line between the this that is acting as a supply line between the root and the leaf. एक फंक्शन हो गया बेटा कि ये एक्ट करता है एज अ सप्लाई लाइन बिटवीन द रूट एंड द लीव्स. सेकेंड फंक्शन क्या है कि दैट इज प्रोवाइडिंग द सपोर्ट टू द प्लांट. ये बहुत मेन फंक्शन है, बिकॉज इन द स्टेम देयर आर द सपोर्टिंग टिश्यूज. सपोर्टिंग टिश्यूज जैसे हमने कहा, लिविंग सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस, द कॉर्टेक्स एंड द पिथ, दे आर प्रेजेंट इन द स्टेम एंड दे आर helping the stem to provide support to the plant. Support in stem. Function of the support in the stem is shared among several types of the cells. कि स्टेम में डिफरेंट सेल्स हैं जो सपोर्ट के फंक्शन को शेयर कर रहे हैं. एपिडर्मस सेल्स हैं बेटा. एपिडर्मस सेल्स जो पेरेन्काइमेटस सेल्स होंगे, जो थिन वॉल्ड होंगे, जो लिविंग होंगे, और उसके बाद कोलेनकाइमा सेल्स जो लिविंग तो हैं, थिन वॉल्ड भी हैं, लेकिन इनमें एंगुलर थिकनिंग्स आ जाती हैं.
ये कुछ थिक वॉल्ड होते हैं एज कंपेयर टू द एपिडर्मस सेल्स। इनकी लोकेशन भी फ़र्क होगी और इनका फंक्शन भी थोड़ा सा फ़र्क होगा एज कंपेयर टू एपिडर्मस सेल्स। और थर्ड नंबर पे आते हैं सेक्लेरेन्काइमस सेल्स। सेक्लेरेन्काइमस सेल्स जो सबसे ज़्यादा थिक वॉल्ड होंगे और जो डेड होंगे, मेचोरिटी पे डेड हो जाएंगे। ये तो हमने देखा कि ये 3 तरह के सेल्स हैं जो सपोर्ट का फंक्शन प्रोवाइड करते हैं स्टेम में। अब है कि कौन से तरीके हैं जिनके ज़रिए से स्टेम पूरे प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इन तीनों चीज़ों को आपने गौर से समझना है। यही आपका सबसे अहम टॉपिक है इस लेक्चर का। There are various ways by which the function of the support is carried out. Number 1 is the turgor pressure. Number 2, vascular bundles. And number 3, supporting tissues. Turgor pressure, जो पहला तरीका है प्लांट का सपोर्ट प्रोवाइड करने का, दैट इज टर्गर प्रेशर। द लिविंग सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस, द कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस एंड पिथ टेक इन वाटर बाय ऑस्मोसिस। कि जो प्लांट के लिविंग सेल्स हैं, एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पिथ है, ये पानी को अपने अंदर लेकर जाते हैं और बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ये डेफिनेशन आपने पहले भी पढ़ी हुई है। व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स from the area of their higher concentration or higher water potential to the area of lower water concentration or lower water potential through semi-permeable membrane. It is called as osmosis. अब जब ऑस्मोसिस के ज़रिए से पानी सेल में जाएगा तो सेल टर्जिड हो जाएगा, उसमें टर्गर प्रेशर बिल्ड हो जाएगा। जैसे बेटा मैं आपसे ये कहूँ कि बैलून है और बैलून में आपने पानी को डाल दिया तो बैलून क्या होगा, वो स्टिफ हो जाएगा, वो हार्ड हो जाएगा, डिस्टेंट हो जाएगा, फैल जाएगा। इसी तरह से जब प्लांट सेल में पानी जाता है तो प्लांट सेल भी अपने अंदर टर्गर प्रेशर को जनरेट कर लेता है। वो टर्गर प्रेशर क्या है? टर्गर प्रेशर इज द इंटरनल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर generated due to entry of extra water by osmosis that pushes the cell membrane against the cell wall. जब प्लांट के अंदर एक्स्ट्रा वाटर आ गया, अब वो क्या करेगा, ये एक्स्ट्रा वाटर प्लांट के साइटोप्लाज्म में, उसके वैक्यूल में आ गया। अब वो उसकी वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा और प्लांट के सेल को स्टिफ कर देगा, उसको हार्ड कर देगा। तो दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज द टर्गर प्रेशर। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? टर्गर प्रेशर की ज़रूरत क्यों है? ये बेटा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उन प्लांट्स में जिनमें वेस्कुलर बंडल्स ना हो या बहुत कम हो, जो उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड ना कर रहे हों। उन प्लांट्स में टर्गर प्रेशर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब अगर देखें किसी भी हम पार्ट की बात कर रहे हैं, उसकी रूट्स की बात कर रहे हैं, स्टेम की बात कर रहे हैं, आपने फिर वही मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि घरों में आपने देखा होगा जैसे पालक है, उसको जब फ्रेश आती है तो वो आपको उसके लीव्स जो होते हैं बड़े स्टिफ से लग रहे होते हैं, स्टेम बड़ा स्टिफ सा लग रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होगा, वो विल्टिंग हो जाएगी, मुरझा जाएंगे। क्यों होता है? बिकॉज दे हैव लॉस्ट देयर टर्जिडिटी। उनकी जो टर्जिडिटी थी वो अब ख़त्म हो गई। उनके अंदर जो वाटर का एक प्रेशर आ गया था, जो टर्गर प्रेशर उनके अंदर मौजूद था, वो ख़त्म हो गया। अब टर्गर प्रेशर अगर स्टेम में है तो उसके सारे सेल्स जो हैं वो स्टिफ हैं, तो वो स्टेम को अपराइट पोस्चर में रखेंगे। अगर लीव्स के सारे सेल टर्जिड हैं तो वो लीफ को स्ट्रेट और अपराइट पोस्चर में रखेंगे।
What is the importance of the turgor pressure? Keep the cells rigid and resist bending. कि वो सेल्स को रिजिड रखें और उनको बेंट ना होने दें. It maintains the turgidity in the plant, especially in the herbaceous plant. ये पहले बता चुकी हूँ आपको मैं. मेंटेनेंस ऑफ द टर्गर प्रेशर. अब टर्गर प्रेशर हमने कहा जब रूट्स ने पानी को एब्जॉर्ब किया और वो पानी उसके एपिडर्मल सेल्स में, उसके कॉर्टिकल सेल्स में, उसकी पिथ में पानी आया तो उसने उनके सेल्स को टर्जिट कर दिया. लेकिन ये पानी लूज भी हो जाएगा. दैट विल बी लॉस्ट बाय द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन या ट्रांसपायरेशन. अब जब ये पानी यहाँ से चला जाएगा, that is the loss of water due to X osmosis from the plant cell causes the plant or its part to wilt. जैसे बेटा आपको ये फिगर नज़र आ रही है, ये आप प्लांट देख रहे हैं, ये आपको अपराइट पोस्चर में नज़र आ रहा है. इसके लीव्स बड़े स्टिफ नज़र आ रहे हैं आपको, फ्लावर स्टिफ नज़र आ रहे हैं, इसलिए कि इनमें टर्गर प्रेशर है. इनमें हर सेल में एक्स्ट्रा वाटर प्रेजेंट है जिसने उनके हर सेल को स्टिफ किया हुआ है, हार्ड बनाया हुआ है, स्वोलन बनाया हुआ है, स्वेल किया हुआ है. इसलिए जो लीव्स हैं, जो फ्लावर्स आपको नज़र आ रहे हैं, जिसका स्टेम है वो अपराइट पोस्चर में है. अगर हम इस इस प्लांट को देखें तो यहाँ आपको लग रहा है कि उसके जो पत्ते हैं बिल्कुल मुरझाए हुए हैं बिकॉज ऑफ एक्स ऑस्मोसिस. इसका ये मतलब है कि यहाँ से पानी ट्रांसपायरेशन के ज़रिए से लॉस्ट हो चुका है और अब इनमें रिजिडिटी नहीं रही, इनका टर्गर प्रेशर नहीं रहा. अगर यही सिचुएशन रहे तो फिर तो प्लांट अपने आप को अपराइट पोस्चर में नहीं रख सकेगा. तो प्लांट्स के पास क्या स्ट्रेटजी है अपने टर्गर प्रेशर को मेंटेन करने के लिए? प्लांट अपना टर्गर प्रेशर मेंटेन करता है बाय हायर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ वैक्यूल. इस बात को बहुत गौर से समझें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि हायर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है. हायर ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब ये है कि अगर किसी सेल में सॉल्यूट मीन्स आइंस की, सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो दैट इज कॉल्ड एज द हायर ऑस्मोटिक प्रेशर. जो प्लांट है, प्लांट सेल में, यहाँ आप देख रहे हैं दिस इज द प्लांट सेल. इस प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल है. इस वैक्यूल में जब ये वैक्यूल वाटर से फिल्ड है तो इसने साइटोप्लाज्म को पुश करना है अगेंस्ट द सेल वॉल. जब ये इस प्रोटोप्लाज्म को पुश करेगा अगेंस्ट द सेल वॉल फ्रॉम ऑल साइड्स, it means the cell will become turgid, that will distended, that will become stiff. अगर हम उसके साथ इस फिगर को देखें जहाँ पर जो वैक्यूल है उसने अपनी टर्जिडिटी को लूज कर दिया, यहाँ पर अब टर्गर प्रेशर नहीं है, एक्स्ट्रा वाटर नहीं है, तो इसका ये मतलब हुआ कि सेल जो है वो फ्लैसिड हो गया, सेल जो है वो बेंट हो गया. जैसे अभी हमने दो पॉटेड प्लांट के एग्जाम्पल को देखा था कि एक तरफ हमें प्लांट अपराइट पोस्चर में नज़र आ रहा था. इस कंडीशन में अगर उसके जो सेल्स हैं वो इस फॉर्म में हैं तो प्लांट आपको अपराइट पोस्चर में नज़र आएगा. और अगर प्लांट के सेल्स इस कंडीशन में आ जाएं बिकॉज ऑफ एक्स ऑस्मोसिस तो प्लांट आपको विल्ट कंडीशन में नज़र आएगा. अब आपने समझना ये है कि टर्गर प्रेशर को मेंटेन कैसे किया जाता है. मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ बेटा कि यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको गौर से समझिएगा. प्लांट्स हैव लार्ज सिंगल वैक्यूल एंड मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट. आपको ये भी बहुत बार पूछ लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में कि इस वैक्यूल की मेम्ब्रेन का नाम क्या है, तो दैट इज टोनोप्लास्ट. टोनोप्लास्ट contains the number of active transport system that pumps the ion. एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम जब बात करेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मतलब क्या होता है
कि जब मूवमेंट हो रही हो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी लोअर से हायर की तरफ जा रहे हों। होता क्या है बेटा, यहाँ पर अब आप इसको गौर से देखिएगा कि यहाँ साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म से जो आयंस हैं वो एक्टिवली पंप किए जाते हैं इनटू द वैक्यूल। यहाँ प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म, यहाँ से आयंस को पंप किया जाएगा इनटू द वैक्यूल। पंप करने का मतलब ये है एक्टिवली अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी। तो यहाँ पर इसकी मेम्ब्रेन में स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है या एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जो हेल्प करता है कि इसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन को, आयंस की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया जाए। जब बेटा यहाँ पर आयंस की या सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो फिर आपका क्या ख्याल है क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? वाटर फ्रॉम दिस साइटोप्लाज्म दैट विल मूव इनटू द वैक्यूल and from the other cells, from the root, the water will enter into these cells. अब जब ये वैक्यूल टर्जिड हुआ तो इसने फैलना शुरू किया। when it will distend, then it will push this cytoplasm and membrane against the cell wall. जब ये सेल वॉल के अगेंस्ट इसको पुश करेगा तो सेल टर्जिड कंडीशन में आ जाएगा, स्टिफ कंडीशन में आ जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है मेंटेनेंस ऑफ टर्गर प्रेशर का। Ketonoplast contains number of the active transport system that pumps the ion from the cytoplasm into the vacuolar compartment. Because of this active transport, higher osmotic pressure is generated. क्योंकि आयंस जा रहे हैं, आयंस जाने से यहाँ पर हायर ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होगा और वो वाटर को अपनी तरफ खींचेगा। जब पानी इस वैक्यूल में जाएगा तो फिर ये प्रोटोप्लाज्म को पुश करेगा अगेंस्ट द cell wall and that pressure is called as the Turger pressure. और नेक्स्ट है बेटा वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल्स जो हमने पहले पढ़ा था कि 3 तरीके हैं स्टेम के पास कि वो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। एक